हेलो डियर गाइस, वार्मली वेलकम टू ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। डियर गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट रूल पढ़ा था, जो था टू मेंशन ये हैबिट या रूटीन एक्शन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा था यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ को हमने, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था साइंटिफिक फैक्ट, उसको कवर कर लिया था। अब आगे वाला जो है हमारा रिमेनिंग पार्ट, उसको आज कवर करेंगे। जैसे हमारा इसमें सेकंड पॉइंट चल रहा था, इसमें जो सेकंड पॉइंट हमारा चल रहा था यूनिवर्सल ट्रुथ। टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ को समझने के लिए हम इसमें कुछ पॉइंट फॉलो करेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य या सार्वकालिक सत्य, जो सभी के लिए सत्य हो। तो हमने इसको समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट फॉलो किया था, साइंटिफिक फैक्ट, जिससे हम पढ़ चुके थे। साइंटिफिक फैक्ट जिसे साइंस ने प्रूव किया है। अब हम सेकंड पॉइंट को फॉलो करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा है मैथमेटिकल फैक्ट। सेकंड पॉइंट है हमारा मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट को समझने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दिया, two parallel lines never intersect each other। इसका मतलब होता है दो समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। तो यहाँ पर हमने देखा, ये हमारा मैथमेटिकल फैक्ट हो गया। मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, इस उसकी वजह से हमने कौन सा टेंस यूज़ किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया, मैथमेटिकल फैक्ट की वजह से। जैसे अब इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट है हमारा फिलोसॉफिकल फैक्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दार्शनिक तत्व। फिलोसॉफिकल फैक्ट को समझने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल फॉलो किया, डेथ कम्स टू ऑल। डेथ कम्स टू ऑल, डेथ सभी के लिए आती है, मृत्यु। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फिलोसॉफिकल फैक्ट हो गया। तो फिलोसॉफिकल फैक्ट हो गया। तो ध्यान रखें, यूनिवर्सल ट्रुथ को समझने के लिए हमारे 3 पॉइंट फॉलो होंगे। एक हमारा साइंटिफिक फैक्ट होगा, दूसरा मैथमेटिकल फैक्ट होगा, और तीसरा हमारा फिलोसॉफिकल फैक्ट होगा। साइंटिफिक फैक्ट में हम साइंस के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह जो भी है, वो इसी में इंक्लूड होंगी। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है हमारा टू मेंशन a proverb a quotation, a saying।
प्रॉवर्ब, कोटेशन और सेइंग को मेंशन करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। पहले हम इसका वर्ड मीनिंग समझेंगे कि प्रॉवर्ब का मतलब क्या होता है। प्रॉवर्ब का मतलब होता है मॉरल ऑफ ए स्टोरी। स्टोरी का जो मॉरल होगा वो क्या होगा, प्रॉवर्ब होगा। प्रॉवर्ब का मतलब होता है मॉरल ऑफ ए स्टोरी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने हेयर एंड टॉर्टोइज, हमारी जो स्टोरी है हेयर एंड टॉर्टोइज, उसका मॉरल लिया। उसका मॉरल था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये हमारी हेयर एंड टॉर्टोइज जो स्टोरी है उसका ये मॉरल है। तो मॉरल है तो हमने कौन सा टेंस यूज़ किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया। जैसे दूसरा एग्जांपल फॉलो करते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये भी हमारी एक स्टोरी है, उसका मॉरल है। इसमें भी हमने कौन सा टेंस यूज़ किया, प्रेजेंट टेंस यूज़ किया। तो ये हमारा प्रॉवर्ब वाला हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कोटेशन। कोटेशन कॉट वर्ड से बना है और कोटेशन का मतलब होता है, कोटेशन का मतलब होगा टेकन वर्ड्स फ्रॉम ए टेक्स्ट। टेक्स्ट से जब कोई वर्ड को लिया जाता है एज इट, वो हमारा कोटेशन होगा। जैसे हमने किसी भी पोएम में से एक पंक्ति को निकाल के एज इट रख दिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कोटेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जॉन कीट, एक ऑप्शन में लिख दिया सेज और एक में लिख दिया सैड। अब हम कोटेशन में बंद करेंगे और कोटेशन के बाद में जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल यूज़ करेंगे। मैंने लिखा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, इज़ ए जॉय फॉर एवर। यहाँ पर देखेंगे कि हमने किसी में से टेक्स्ट में से एक वर्ड को पंक्ति को निकाला और एज इट सेम रख दिया कोटेशन मार्क में। अब यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे दिया सेज और सैड। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो जॉन कीट है ये लिविंग और डेड ऑथर है। पहले की बात है, पहले की कही हुई बात है, तब भी हम इसे किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सेज यूज़ करेंगे, सैड नहीं करके। तो ये हमारा कोटेशन वाला हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है सेइंग। इसका मीनिंग होगा, सेइंग का मतलब होगा स्पोकन वर्ड of a famous person, spoken words of a famous person,
फेमस पर्सन का जो स्पोकन वर्ड होगा वो क्या होगा, सेइंग। जैसे इसका मतलब हो गया सुभाष चंद्र बोस। दूसरा ऑप्शन सेड, और मैंने लिखा ये सुभाष चंद्र बोस का एक नारा है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे दो ऑप्शन है, सेज और सैड, कौन सा यूज़ करना है। अब ये फेमस पर्सन जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जो फेमस पर्सन थे, उनका एक स्पोकन वर्ड है, उनका एक नारा है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर होगा, इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा एस सी बोस या सुभाष चंद्र बोस सेज दिल्ली चलो। तो ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट क्लियर हो गया। फोर वाला जो पॉइंट है हमारा, फोर वाला पॉइंट है टीवी और रेडियो यदि टीवी और रेडियो जो कमेंट्री होती है, टीवी और रेडियो जो कमेंट्री होती है, उसके लिए भी हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल धोनी हिट्स द बॉल, धोनी हिट्स द बॉल and taken a single। टीवी और रेडियो कमेंट्री होगी, चाहे वो पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो, लेकिन हमें किस में यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर देखा धोनी हिट्स द बॉल एंड टेकन ए सिंगल। तो यहाँ पर हमने देखा ये जो हिट्स है, धोनी बॉल को हिट करता है, धोनी बॉल को हिट कर रहा है, और टेकन ए सिंगल, और उसने एक सिंगल ले लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टीवी और रेडियो जो कमेंट्री होती है, चाहे पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो, लेकिन हम टेंस यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा एग्जांपल, शरद खिलाड़ी का नाम है, प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर शरद कैरीज द बॉल शरद कैरीज द बॉल, he hits it hard and scored a goal, and ये भी हमारा टीवी और रेडियो कमेंट्री वाला, शरद कैरीज द बॉल ही हिट्स इट हार्ड। तो यहाँ पर हमने देखा कैरीज और जो हिट्स है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो। तो कहने मतलब ये है कि हमारा जो 4 पॉइंट है वो होगा टीवी और रेडियो कमेंट्री वाला। यदि टीवी और रेडियो वाली कमेंट्री जो होती है, चाहे टीवी वाली हो चाहे रेडियो कमेंट्री हो, कमेंट्री चाहे टीवी पर हो चाहे रेडियो पर हो, इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, 5 वाला है हमारा न्यूज़पेपर हेडलाइन। न्यूज़पेपर हेडलाइन
अब आप लोगों को पता है न्यूज़पेपर जो हेडलाइन है या तो वो प्रेजेंट में होती है या हमारी किस में होगी, या तो प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी, पास्ट में हो नहीं सकती। कहने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर हेडलाइन किसी भी टेंस में हो, हमको तो टेंस कौन सा यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है यदि कोई न्यूज़पेपर हेडलाइन है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल प्राइस rises अब इस सेंटेंस को देखो, फ्यूचर को फॉलो कर रहा है, टेंस फ्यूचर को फॉलो कर रहा है, लेकिन टेंस यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो हेडलाइनें होती, हेडलाइन जो होती है, चाहे वो कोई भी टेंस को फॉलो कर रही हो, चाहे वो पास्ट टाइम को फॉलो कर रही है, चाहे फ्यूचर टाइम को फॉलो कर रही है, लेकिन हम न्यूज़पेपर हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो पेट्रोल प्राइस है वो मिडनाइट से बढ़ जाएंगी, इसका मतलब फ्यूचर टाइम को फॉलो कर रहा है और टेंस हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो न्यूज़पेपर हेडलाइन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा, इसमें लिखा इंडिया विंस 2 वर्ल्ड कप अब यहाँ पर देखेंगे इंडिया विन 2 वर्ल्ड कप पास्ट टाइम को शो कर रहा है, लेकिन हम टेंस यूज़ कर रहे हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अब हमारी ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। और न्यूज़पेपर की जब हेडलाइन बन जाती है, चाहे वो टाइम फ्यूचर का हो चाहे प्रेजेंट का हो, यदि वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है तो हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो डियर गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी का हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। एक बार थोड़ा सा चलते चलते रिवाइज कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट था टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ को समझने के 3 पॉइंटों को फॉलो किया, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल, फिलोसॉफिकल। उसके बाद थर्ड पॉइंट था हमारा प्रॉवर्ब, कोटेशन, सेइंग। प्रॉवर्ब का मतलब मॉरल ऑफ स्टोरी का जो मॉरल होता है, टेस्ट से जो लिया एज इट जो लिया वर्ड होता है उसे कोटेशन कहते हैं। सेइंग का मतलब होता है फेमस पर्सन का जो स्पोकन वर्ड होता है। 4 वाला पॉइंट था टीवी और रेडियो कमेंट्री के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और लास्ट था हमारा न्यूज़पेपर हेडलाइन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।